हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मुद्रा के महत्व के बारे में कि मुद्रा का महत्व क्या होता है। इससे पहले हमने मुद्रा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली है। मुद्रा का महत्व है क्या, मुद्रा का कहाँ कहाँ महत्व है, वो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो लेक्चर आप ज़रूर देख लें ताकि आपको ये भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए और हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज जो हम बात करेंगे मुद्रा के महत्व की, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इम्पोर्टेंस ऑफ मनी की बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि जो सारा अर्थ जगत है वो मुद्रा पे ही है, यानी आजकल जो सारी चीज़ें चलती है वो मुद्रा पे ही डिपेंड है। ऐसा कहा जाता है कि आर्थिक जीवन का आधार क्या है, मुद्रा ही है। प्रोफेसर मार्शल तो यहाँ तक कहते हैं कि मुद्रा वह धुरी है जिसके अंतर्गत सारा अर्थ जगत क्या है, चक्कर लगाता है। यानी क्या है, मुद्रा वह धुरी है, मुद्रा है ये, ठीक। और अर्थ जगत क्या है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। यही किसने कहा है, प्रोफेसर मार्शल ने। तो अगर मुद्रा के महत्व की बात देखें तो कहाँ कहाँ उसका महत्व है, तो जो हमारे 5 क्षेत्र होते हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन सारे ही क्षेत्रों में जो है मुद्रा का महत्व बहुत ज़्यादा है। कैसे है ये देखते हैं कि उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है। इससे पहले भी हमने ये पॉइंट्स कुछ हद तक डिस्कस करे हैं, आज भी डिस्कस करते हैं कि उपभोग के क्षेत्र में कौन से पॉइंट्स हैं। देखो, अगर उपभोग के क्षेत्र की बात करें तो उपभोग के क्षेत्र में है अधिकतम संतुष्टि किससे प्राप्त होती है, मुद्रा से। जैसे कि आपने उपयोगिता को पढ़ा था तो उपयोगिता में क्या था कि संतुष्टि का स्तर किससे नाप रहे हैं, पैसों से। उपयोगिता को हम किससे नाप रहे हैं, पैसों से। तो अधिकतम संतुष्टि, ज़्यादा पैसों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी ना, तो पैसों से ही पता चल रहा है कि अधिकतम संतुष्टि। तो अधिकतम संतुष्टि का स्तर जो नापने का जो यंत्र है, यंत्र या किससे नाप सकते हैं, मुद्रा से। तो अधिकतम संतुष्टि मापना संभव है इससे। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, भविष्य में भुगतान करना बहुत आसान है इससे। कल मैं पैसे दे दूंगा, एक साल बाद पैसे दे दूंगा, कुछ भी डील आज होती है उसका भावी या भविष्य में भुगतान किया जाता है, तो वो भी क्या है, मुद्रा की वजह से ही संभव हो पाया है। संचय करना, पैसों को आप रख सकते हो, बैंक में रखो, डिपॉजिट करो, कहीं भी डिपॉजिट करो, अलमारी में रखो, आप पैसे रख सकते हो। पर वस्तु विनिमय के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, यानी संचय कर सकते हैं किसको, मुद्रा को। तो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, विभिन्न वस्तुओं का क्रय संभव है। मैंने जैसे एग्जांपल आपको दिया था वस्तु विनिमय में, तो अगर आपके पास गाय है तो अगर आपको 2 वस्तुएं लेनी हैं तो गाय से आप 2 वस्तुएं नहीं ले सकते। जैसे किसी के पास अगर कपड़ा है और किसी के पास गेहूं है तो आप उसको गाय, एक ही को गाय दोगे ना, क्योंकि अगर गाय को काट दोगे तो फिर उसका मोल खत्म हो जाता है, गाय मर जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि आप बेच सकते हो और विभिन्न वस्तुओं का क्रय कर सकते हो। आप गाय बेच दो और पैसे आएंगे तो आप कपड़ा भी खरीदो और क्या है, आपका अनाज भी खरीदो। ये चीज़ें हो गई। तो मुद्रा क्या है, विभिन्न वस्तुओं का इससे क्या कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, ये भी संभव है। उत्पादन के क्षेत्र में देखते हैं, उत्पादन के क्षेत्र में अगर बात करें तो बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। पैसे अगर हो किसी से भी मांग सकते हैं, लोन ले सकते हैं, तो इससे क्या है, उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में और बड़े स्तर पर हम उत्पादन कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण। इससे क्या है, आप पैसों से ये पता कर सकते हो या ये डिसाइड कर देते हो कि पैसों से क्या है, श्रम को बांट देते हो, किसको कितनी मजदूरी देनी है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना कुशल है। विशिष्टीकरण वही तो हुआ, श्रम विभाजन भी वही हुआ कि श्रम को विभाजित किया जाता है, काम को विभाजित किया जाता है कि इसका इतना पैसे देंगे, इसका इतना पैसे देंगे, इसका इतना पैसे देंगे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उत्पत्ति के साधनों को जुटाना। जो उत्पत्ति के साधन है, प्रोडक्शन करने के, उत्पादन के जो साधन हैं उनको जुटाया जा सकता है किससे, पैसों से। आप कहीं भी जाओ, उत्पादन के साधन आपको खरीदने हैं, पैसे दो तो आपको आसानी से उत्पादन के साधन मिल जाते हैं। तो ये भी क्या है, उत्पादन के क्षेत्र में इसका महत्व। विनिमय के क्षेत्र में देखते हैं, विनिमय के क्षेत्र में हमने पहले वस्तु विनिमय को पढ़ा है, तो वस्तु विनिमय में हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली जो कठिन थी। तो यहाँ पर क्या है, पैसों की वजह से क्या है, जो मुद्रा का महत्व है उसकी वजह से वस्तु विनिमय की जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाती है। पैसों के वजह से ही तो दूर हुई है, नहीं तो पहले चल रही थी वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को ये पैसा दूर कर देता है, यानी
मुद्रा दूर कर देती है। बैंक व साख संस्थाओं का विकास करती है। बैंक या साख संस्थाएं जो चलती है वो पैसे से ही चलती है। बैंक तो पैसों के ही लिए है, अगर पैसा ही नहीं होता तो बैंकों की ज़रूरत ही नहीं होती। साख संस्थाएं भी पैसों से ही चलती है, मुद्रा से ही चलती है। पूंजी संचय करना आसान है। पूंजी संचय करना आसान है का मतलब पूंजी आपको पता है आय का अतिरिक्त भाग या आय का वह भाग जो अतिरिक्त धन पैदा करता है, पूंजी कहलाता है। तो पूंजी क्या है? आपका जो भी चीज़ें संचय होती है, मतलब जो भी चीज़ें आपको पूंजी देती है उसको आप संचय करके रख सकते हो। तो मुद्रा से ये भी चीज़ आसान हो गई है। पूंजी को गतिशील बनाना, यानी पूंजी को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल पहले दिया है कि आपका जैसे मकान कहीं पर भी है, आप उसको बेच सकते हो और दूसरी जगह ले जा सकते हो, यानी पूंजी को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। पूंजी को गतिशील बनाना भी है। वितरण के क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। वितरण के क्षेत्र में जितनी भी आप वितरित करते हो चीज़ें, जैसे आजकल जो है आपके डायरेक्ट खातों में पैसे आते हैं, तो वो वितरण का ही तो एक पार्ट है। तो वितरण के क्षेत्र में तो मुद्रा का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये राजस्व के क्षेत्र में तो सारा राजस्व तो पता ही है आपको कि राजस्व क्या है, पूरा का पूरा पैसा ही क्या है, राजस्व होता है। पहले टाइम पे क्या होता था, राजस्व सोना चांदी ये सारी चीज़ें जो होती थी वो राजस्व कहलाता था। आज के टाइम पे मुद्रा ही आपका क्या है, राजस्व है। तो आई होप कि आपको मुद्रा का महत्व तो समझ आ गया होगा। जो भी हमने आज के इस लेक्चर में पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आपको समझ आ गए होंगे। कुछ भी क्वेरी आपकी रहती है तो कमेंट ज़रूर करें। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।